ये आपने क्या किया जुनैद? घर में सब परेशान हैं, आप भी नाराज हैं मुझसे। मैं उनके सामने अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती थी। और पोजीशन? आपने ऐसा क्या किया जो आपको अपनी पोजीशन क्लियर करने की जरूरत पड़ गई? आप ही को लगता है कि आपने मेरे कहने पर असद भाई को फायर किया और मेरी वजह से आप अनु आप ही को घर नहीं दे रहे। ये आपसे अन्नू ने कहा? नहीं, आप ही ने बताया। तभी तो वो मुझसे नाराज हैं, तभी तो मेरे पुकारने पर दरवाजा तक नहीं खोला उन्होंने। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे जुनैद? कुछ कहने को बचा ही नहीं। जी साहब, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। मैं जानता हूं आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। अनु, तुमसे किया हुआ वादा याद है मुझे, मुकरा नहीं हूं मैं। और असद, मैंने अपने दोस्त से बात की है तुम्हारे लिए। इंटरव्यू जैसी फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं है, बस ज्वाइनिंग दे दे। मेरे लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका किसी भी किस्म का एहसान नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं खुद अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाना चाहता हूं। हाँ, लेकिन अन्नू के साथ ठीक नहीं किया आपने। जो सिचुएशन है इस वक्त तुम्हारे सामने है। नफा और नुकसान तो जिंदगी का हिस्सा है भाई, लेकिन शादी तो सिर्फ एक बार होती है ना। अन्नू हमारी इकलौती बहन है। आपको इसकी शादी यादगार बनाने के लिए कुछ भी करना चाहिए था। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो कुछ भी करता, लोन लेता, लेकिन इसे तोहफा वो जरूर देता जो इसे चाहिए था। एक छोटी सी मुश्किल क्या आन पड़ी, यहां जगह बदलने की बातें होने लगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि एक फरमाइश पूरी नहीं की, और अब तक जो बाकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहा हूं वो सब भूल गए। तो बड़े भाई आप हमारे, फर्ज था आपका। फर्ज सिर्फ मेरे थे। बस कर दो। क्या बच्चों की तरह तुम लोग लड़ रहे हो? जुनैद, तुम बड़े हो, तुम भी कुछ लिहाज कर लो। मां, मुझे लिहाज करना भी आता है और रिश्तों को निभाना भी। मुझे लगा था कि आप सब लोग मेरी पोजीशन को समझेंगे, लेकिन नहीं। बिना सोचे समझे यूं कटहरे में ला खड़ा किया, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो मैंने। बड़ा परेशान है वो, सबके सामने यूं नहीं बुलाना चाहिए था। सारी परेशानियां सिर्फ आपके और हमारे खाते में। अपनी बीवी के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है, शॉपिंग करवाई जा रही है, भाई के अपने तो तमाम खर्चे पूरे हो रहे हैं। और जब बारी हमारी आती है तो भाई को अपना किया हुआ नुकसान याद आ जाता है। मान लें अम्मी,
भाई के हमारा ख्याल रखने के ख्यालात अब बदल गए हैं। हमें उनसे अब कोई फायदा हासिल नहीं होगा। बड़ा बेटा है मेरा वो, फायदे की लालच में थोड़ी उससे प्यार करती हूँ। बेफैज रिश्ते बेजान वजूद की तरह होते हैं जो बोझ बन जाते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो, थोड़ा सब्र कर लो। नुकसान हुआ तो क्या हुआ, यकीनन जुनैद संभाल लेगा सब कुछ। आपको होगी भाई से ऐसी गलतफहमियां, लेकिन मुझे जुनैद भाई के बारे में ऐसी कोई खुशफहमी नहीं, इसलिए मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो ही करूंगी। क्या करोगी? जैसे मासूम समझा वो इतनी तेज निकली, और तुम देखो, हम दोनों बीना के डसे हुए हैं और वो हम दोनों को बहुत टफ टाइम दे रही है। मैं बस चाहती हूं कि हम पुरानी बातें बुलाकर एक दूसरे के साथ हो जाएं। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये घर नहीं कोई जंग का मैदान हो और सामने मेरी बहन नहीं कोई दुश्मन हो। इधर आओ, यहाँ बैठो। देखो रूही, दुश्मन हमेशा सामने से वार करता है, लेकिन बीना वो खुद पीछे रहकर जुनैद भाई को आगे करके हमेशा पीठ पीछे वार करती है। मैं तो ये सब कुछ बहुत देर से भुगत रही हूँ। आप बीना के हाथों पहली बार हर्ट हुई हैं, इसलिए ऐसे बोल रही हैं। हाँ, मैं हुई हूँ हर्ट, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। तुम्हें पता है, मेरा तुमसे सिर्फ एक ही झगड़ा था, और वो ये था कि मुझसे पहले तुम्हारी शादी का होना, और मैंने इस बात को अना का मसला बना लिया और तुम्हारे खिलाफ हो गई। पर देखो, अब तो मेरी शादी होने जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं अनजाने में, उसकी माफी मांग लूं। हाँ, गलतियों की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। इसलिए मुझे क्या कर रही हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए। तो हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और हम दोनों ने एक ही इंसान से धोखा खाया है, और वो है बीना और उसकी मासूमियत। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपको शर्मिंदा होने और माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बीना ये जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है। उसे इस बात का एहसास नहीं कि वो इस घर पे होल जमाने के लिए रिश्तों को तोड़ रही है, और हमें साथ मिलकर उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा। मैं आपके साथ हूँ। इतना सब कुछ करके भी तुम कितनी मुतमईन हो। हाँ हूँ मैं मुतमईन, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं फेयर हूँ। अच्छा, असद को निकलवाना तुम्हारी नजर में फेयर है, और जुनैद भाई का अन्नू की खुशियों को फीका कर देना भी तुम्हें सही लगता है? हाँ, वो सही है, और वो जो भी स्टेप ले रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं अपने शौहर के साथ खड़ी हूँ, चाहे आपके घर का कोई भी फर्द उनका साथ ना दे, उनकी सिचुएशन को ना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं वो। मेरी ख्वाहिशात इतनी एक्सपेंसिव नहीं है आप ही जिन्हें वो पूरी ना कर सके। ओह, तो बिल्ली थैले से बाहर आई गई।
अच्छा, तो अब भाई को मेरी ख्वाहिशें पूरी करना भी भारी लग रहा है। अनु आप समझने की कोशिश तो करें। ओ प्लीज, आई नो तुम्हारे पास देने के लिए बहुत लेम एक्सक्यूजेज होंगे जिसमें मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। भाई को क्या लगता है क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट करवाने से मेरी शादी की तैयारी नहीं होगी? तो सुन लो, मैं अपनी सारी तैयारी वैसे ही करूंगी जैसे मेरा दिल चाहेगा। और हाँ रोही, तुम मेरी शादी की सारी शॉपिंग में मेरे साथ रहोगी। आप तो अनु आप के खिलाफ थी ना? हाँ थी, क्योंकि कुछ बातों ने दिल मैला कर दिया था, लेकिन अब सब ठीक है। अम्मी तो पहले ही मेरे साथ थी और अब अन्नू भी। लेकिन तुम भी ना, तुम बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल अकेली। खुद से बातें करने की आदत पड़ गई है तुम्हें। आधा ही तुम अपने रूम में चली आई, मुझसे बात भी नहीं की, और ना ही तुमने अपनी शॉपिंग का बताया। कुछ अच्छा है नहीं मेरे पास बताने के लिए। हाँ, अलबत्ता जुनैद भाई की खुदगर्जियां उरूज पर है। फिर भी आप उनसे एक बार पूछ लें, वो वेन्यू करेंगे या वेन्यू का इंतजाम भी मैं खुद कर लूं? ऐसी बात नहीं है अनु, तुम खामखा में क्यों बात को बढ़ा रही है? मैं बात बढ़ा रही हूँ या जुनैद भाई ज्यादती कर रहे हैं? कितनी इंसल्ट हुई है मेरी फरहान के सामने। पता नहीं क्या सोचता होगा वो। उससे तो तुम रहने ही दो, सारी जिंदगी हमारे पैसों पे पला है। प्लीज अम्मी, कम से कम मेरे शोहर की हैसियत से उसे थोड़ी इज्जत देते। क्या बात है अनु, तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं। मैं रिफत बी को कहती हूँ मेरे लिए कॉफी बना दे। कोई जरूरत नहीं है इसका कोई काम करने की, और अगर मैंने आपको इसका कोई काम करते हुए देखा तो समझ लीजिएगा कि आपका इस घर में आखिरी दिन होगा। समझ आ गई? जाए यहां से। जी। मैं जितनी मोहब्बत करती हूँ, नफरत भी उसी इंतहा की करती हूँ। ये वक्त आपस में लड़ने या नफरतें बांटने का नहीं है। जुनैद को इस वक्त आपके मोरल सपोर्ट की जरूरत है। ओ प्लीज, बार बार मेरे सामने ये बातें मत दोहराओ। मुझे इन बातों पर कोई यकीन नहीं। हैरत है मुझे आप पर। आपको अपने भाई की बात पर ही यकीन नहीं है? हाँ, नहीं आया यकीन, और ना कर सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे नजर आ रहा है, और ये भी जानती हूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। नहीं अनु, आप भी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बात सुनने में। मिलती नहीं फिर उसे माफिया, जलना है घर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में, दिल जो करे